रोगी को खारिश होने लग जाती है। जो रैशेज उत्पन्न होते हैं, कई बार पानी उसमें भरा हुआ होता है। कि जो रोगी बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा रहा है और साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा धूप में रह रहा है, उसको गर्मी लग रही है, तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तब भी ये रोग जो है उत्पन्न हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा जो कि त्वचा रोग है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रोगी को खारिश होने लग जाती है। जो रैशेज उत्पन्न होते हैं, कई बार पानी उसमें भरा हुआ होता है, पस भरी हुई होती है, उस जगह पर उसको इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है कि उसको परेशानी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाती है। बहुत ही इसके विशिष्ट कारण जो है मेडिकल साइंस में देखे गए हैं। सबसे पहले जो कारण रहता है वो रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। कई बार एक्जिमा जो है हेरिडिटरी में भी देखा गया है कि एक फैमिली से लेकर दूसरी फैमिली में ये देखा गया है। लेकिन एक्जिमा जो है, क्योंकि ये त्वचागत रोग है, जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तब भी ये रोग जो है उत्पन्न हो सकता है। और साथ ही साथ हमारा खान पीन जो है वो कैसा है, हमें किस जो प्रोडक्ट है उससे एलर्जी है, चाहे वो ऑर्नामेंट के रूप में हो, जैसे कि कॉपर या निकल जैसे ऑर्नामेंट्स रहते हैं, उसको पहनने से भी हमें जो है कई बार एक्जिमा जैसे जो रोग है उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो रोग है अक्सर या तो किसी की एलर्जी के कारण होता है, या ये हेरिडिटरी लिए हुए होता है, या हमारी जब भी कोई स्ट्रेस की हमारे शरीर पर जो है हावी होने लगता है तब ये उत्पन्न हो जाता है। अगर आप इससे बात करें कि इसको जो है एक्जिमा को किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसको 7 टाइप ऑफ एक्जिमा जो है मॉडर्न साइंस में बताया गया है, जो कि इसके ओरिजिन या इसकी जो है जहाँ जहाँ ये पाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली इसको वर्गीकृत किया गया है। अगर हम बात करेंगे कि इसकी एलोपैथ मेडिसिन में कैसी चिकित्सा की जाती है, तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइडल कुछ क्रीम्स रहती हैं जिसको लगाने के लिए दिया जाता है। कोई एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं जिससे कि खारिश जो है वो कम होती है। साथ में एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ तक कि जो यूवी रेज रहती हैं उसको भी, जो ज़ख्म है जो बन जाता है, रैश होता है, उसको सुखाने के लिए जो है ये ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करेंगे आयुर्वेद में हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद में पित्त के कारण ये रोग उत्पन्न हुआ माना जाता है। कि जो रोगी बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा रहा है और साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा धूप में रह रहा है, उसको गर्मी लग रही है, तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो रोगी को सबसे पहले यही जो मसालेदार चीज़ें हैं जो कि इसका उत्पत्ति का कारण मानी गई हैं, उसको बिल्कुल बंद किया जाता है। उसको जो है इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने जो है बाहर जब धूप में वो निकलता है तो उसे कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करने हैं, और जो भी एलर्जेंट उसको फील हो रहा है या उसको फेस कर रहा है, उससे उसको अपने आप को, अपनी त्वचा को जो है दूर रखना है, उसको जो है ठीक करना है। और साथ ही साथ ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर्स का जो है प्रयोग करना है जो कि उनकी जो है शरीर में जाकर ये त्वचा रोग को बिल्कुल ठीक कर जाए। क्योंकि ये पित्त से रिलेटेड रोग है, इसलिए पित्त दुष्टि का अर्थ जो है आयुर्वेद में रक्त दुष्टि को भी कहा जाता है, यानी कि खून में जो है कोई भी किसी प्रकार की दुष्टि का होना, तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। इसी कारण हम पंचकर्म में जो वर्णित किए गए हैं, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण का इसमें प्रयोग करते हैं, और ऐसी औषधियों का प्रयोग करते हैं जो कि कटु प्रधान रहती हैं, और पित्त को शांत करने के लिए शीत द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस बीमारी को जो है बिल्कुल जड़ से ठीक करता है। किसी को भी अगर एक्जिमा से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है, वो हमें जो है डॉक्टर शारदा की लुधियाना ब्रांच की में जो है संपर्क कर सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।